भारतीय जनता पार्टी को 36 तोपों की सलामी। बीजेपी की एक खासियत है कि हर मुद्दे पर रुदाली करना जानती है, हर मुद्दे पर खुद को विक्टिम, खुद को पीड़ित बताती है। अब कल्याण बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री क्या कर दी। अब यह कहा जा रहा है कि जाटों का अपमान हुआ है। बाकायदा ट्विटर के अंदर एक हैंडल है जाट एसोसिएशन के नाम से, उसमें यह कहा गया है कि यह जगदीप धनखड़ का अपमान है, जाटों का अपमान है और हम इसका सबक 2024 में सिखाएंगे। जाटों का अपमान। मैं आज कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। याद है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सत्यपाल मलिक मिलने गए थे। सत्यपाल मलिक सिर्फ यह अपील कर रहे थे कि प्रधानमंत्री 700 किसान मर चुके हैं, इनकी आवाज को सुनिए। यह उससे पहले का लम्हा था जब इन्होंने 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए थे। आपको याद है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? ये लोग मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं, बकौल सत्यपाल मलिक। जब सत्यपाल मलिक ने इनसे कहा था कि प्रधानमंत्री 700 किसान मर चुके हैं, तब बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये लोग मेरे लिए थोड़ा ना मरे। क्या यह जाटों का अपमान नहीं था? क्योंकि जो किसान उस वक्त आंदोलनरत थे उसमें सिख थे और जाट भी थे। राकेश टिकैत, इनके आंसू याद है आपको? किसान आंदोलन की वो शाम। राकेश टिकैत के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर चलाया था कि अगर तुम लखनऊ गए, उत्तर प्रदेश गए, तो योगी जी तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। यह जाटों का अपमान नहीं था? नहीं, मैं समझना चाहता हूं, मिमिक्री कर लेने से वो जाटों का अपमान हो जाता है। यहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो मेरे लिए थोड़ा ना मरे। राकेश टिकैत का मजाक उड़ाया जा रहा था। इस व्यक्ति को न जाने क्या क्या गालियां नहीं दी गई। हमारी महिला पहलवान बेटियां, देखिए दिल्ली पुलिस ने किस तरह से सड़क पर घसीटा था इनको। बृजभूषण शरण सिंह पर आज तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बाकायदा गवाहियां हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने सांस चेक करने के बहाने उनके स्तन, उनके वक्षस्थल, उनकी छाती को छुआ। यह जाटों का अपमान नहीं लगता तुम्हें? जगदीप धनखड़ की किसी ने मिमिक्री कर दी तो वो जाटों का अपमान हो गया। एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको किसान आंदोलन की। याद कीजिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट जारी किया था। उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो चुका है। आज तक कोई सबूत नहीं है इस बात के। जब आप ये बात कह रहे थे तो उन किसानों का आप अपमान कर रहे थे जिनमें सिख थे, जाट थे। तो क्या आप ये कह रहे थे कि हमारे जाट भाई बंधु खालिस्तानियों के साथ, देशद्रोहियों के साथ आंदोलन कर रहे थे? उस आंदोलन के बारे में पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों ने अर्बन नक्सल जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया, तब तुम्हें जाटों का अपमान नहीं दिखाई दिया? मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये गंभीर मुद्दे थे। जहां सही मायनों में जाटों का अपमान हुआ तब आपका खून नहीं खौला, मगर हां, किसी ने मिमिक्री कर दी तो वो अपमान है, वो जाटों का अपमान है। मैंने कहा था यह मिमिक्री गैर जरूरी थी, मगर इसके पीछे की सियासत को समझिए। इसका सिर्फ एक मकसद है कि राहुल गांधी पर निशाना साधा जाए, जो सिर्फ अपने कैमरे के साथ इस तरह से खड़ा हुआ था, और जगदीप धनखड़ ने भी राहुल गांधी पर ही निशाना साधा। सुनिए जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। जगदीप धनखड़ यहां पर संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी, आप बताइए ना, ये रमेश बिधूड़ी, याद है इस व्यक्ति ने किन किन शब्दों से दानिश अली को नवाजा था? तब आपकी आत्मा आहत क्यों नहीं हुई थी बताइए? राहुल गांधी तो राज्यसभा की भी नहीं है। फिर मुझे बताने की कृपा करें कि आप राहुल गांधी पर क्यों टिप्पणी कर रहे थे, और अगर आपने राहुल गांधी पर टिप्पणी की सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति इस तरह से कैमरा लेकर खड़ा हुआ था, तब आपने रमेश बिधूड़ी पर कुछ क्यों नहीं कहा? बताइए, तब आपने रमेश बिधूड़ी पर कुछ क्यों नहीं कहा?
आप आज जहां जाते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। आप ये कहते हैं कि जिस तरह से मोदी काल में सरकार चल रही है, वो गीता के हिसाब से चल रही है। आप प्रधानमंत्री की तुलना अर्जुन से करते हैं। आप महात्मा गांधी कहते हैं इस युग का गांधी मोदी है। आप अपने संवैधानिक गरिमा को आहत कर रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ, और फिर आप ये कहते हैं कि आपका अपमान हो रहा है। आप संवैधानिक मान्यताओं की बात करते हैं, आप इन जरूरी मुद्दों पर एक शब्द नहीं कहते हैं। जगदीप जी, मैं समझना चाहता हूं क्यों। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष की महिला सांसद आज आपसे सवाल कर रही हैं कि हम जब बोलना चाहते हैं तो कैमरा हम पर नहीं होता है। सुनिए जया बच्चन क्या कह रही हैं, उनके इन शब्दों पर गौर कीजिए। राहुल गांधी पर सवाल उठाने से पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी, इन महिला सांसदों की आवाज को भी सुनिए कि किस तरह से आपके सभापति होते हुए भी क्या कुछ हो रहा है। आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है सदन के अंदर और सदन के बाहर। सुनिए जया बच्चन क्या कह रही हैं। अभी क्या है कि ऑपोजिशन में राज्यसभा में हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं। गला सूख गया, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारा। तो हमने सोचा कि शायद इस बार मीडिया हमारी मदद करे, जो हम कहना चाहते हैं वो सार्वजनिक करे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सांसद टीवी है, उसमें हमारे चेयरमैन को दिखाते हैं, और अगर बीजेपी से कोई मंत्री बोल रहा हो तो उन्हें दिखा देते हैं। एक आध महिला जब बोलती हैं दिखा देते। ऑपोजिशन चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखाती, आवाज उनकी सुनाई देती है। ये तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या। हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे। सो व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ जस्टिस, आई वांट टू नो। और फिर एक टूल किट शुरू हो जाता है पापा की परियों और मीडिया के गुल्लुओं कालुओं और दंगेबाजों के बीच में। ये देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन खी खी खा खा ये देश के माननीय हैं, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये देश का संसद परिसर नहीं, इनकी किटी पार्टी का वेन्यू हो। तो बहन मेरी, मुझे बताओ ना, जब 141 सांसदों को निलंबित किया गया था, तब ये आक्रोश कहां गया था? तब संसद की गरिमा कहां गई थी? सिर्फ सवाल उठाने के लिए। और मुझे इस बात को लेकर हैरत होती है कि मीडिया में कई लोग कह रहे हैं कि संसद सवाल उठाने के लिए नहीं होता। ये कहां की सोच है भाई? तो टॉनिक पत्रकारिता कदम भरने वाली तो ये थी। अब ये देखिए, ये गलत है, लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी सभापति जगदीप धनखड़ की नकल कर रहे हैं, साथ ही सांसद हंस रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। ये याद रखना चाहिए कि सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। जब उपराष्ट्रपति अपने पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं, जब ये राज्यपाल थे तो सड़क पर उतर जाते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह, तब इन्होंने कभी सवाल उठाया था? 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है सिर्फ सवाल पूछने के लिए, सिर्फ अमित शाह को सदन में बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए। अमित शाह अन्य मुद्दों के लिए आ रहे हैं मगर सांसदों के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, और आप इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी बता रहे हैं। क्या ये पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं? क्यों पूछेंगे? क्योंकि ये टूल किट जारी हो गया है माननीय जोशी जी की तरफ से। दूसरा देखिए साहब, ये एक और, आपको ये वीडियो किसी सड़क किनारे बना लग सकता है, इसके किरदार भी वहीं के लग सकते हैं, लेकिन अफसोस ये देश की संसद है और राज्यसभा चेयरमैन का भद्दा मजाक बनाते, उसका वीडियो बनाते और उस पर हंसी ठट्ठा करते महानुभव इस देश के सांसद हैं, अपने निलंबन के कारणों का स्वयं सबूत देते हुए माननीय। मैंने कहा ना, टूल किट जारी हो गया है। तीनों पत्रकारों की भाषा एक समान, और ये लोग तो मोहतरमा स्मृति ईरानी से बेहतर बोल रहे हैं। स्मृति जी, आप पिछड़ रही हैं भाजपा के पिछलग्गू पत्रकारों से, थोड़ा दम लगाइए। ये देखिए क्या कह रही हैं स्मृति जी, मोहब्बत की दुकान में संवैधानिक पीठ का अपमान, देश के माननीय उपराष्ट्रपति के प्रति ऐसी घटिया और ओछी हरकत दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर सभी न्यूज चैनल्स, बेशर्मी का रंग राहुल का कैमरा, काम के बदले शोर, बाहर मिमिक्री का जोर, संसद में राहुल ने मोबाइल निकाला तो बड़ा कांड हो गया, निलंबन पर बेशर्म रंग, इंडिया नकल उतारकर 2024 में पास होगा, कल्याण मजाक उड़ा रहे थे, राहुल वीडियो बना रहे थे।
सब लोग दोस्तों